हे हेलो गाइस, जय जिनेंद्र टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम रोशन जैन और आप मेरे साथ देख रहे हैं जैन धर्म विद रोशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम है जीव और अजीव। देखिए, पिछला वीडियो जो हमारा जो 4 गतियों का वीडियो था, गतियाँ, तो उसमें हमने देखा था कि जो जीव है, वो सभी जीव अलग-अलग 4 गतियों में निरंतर भटकते रहते हैं, जब तक उनकी आत्मा का कल्याण नहीं होता है, जब तक वो मोक्ष पद को प्राप्त नहीं होते हैं। तो जीव क्या होते हैं और अजीव क्या होते हैं, ये है आज का हमारा टॉपिक। तो देखिए, जो ज्ञाता दृष्टा है वही जीव है, जो जानता है, जिसमें ज्ञान है, वही जीव है। जीव सुख व दुख का अनुभव करता है। हम तुम सुख दुख का अनुभव करते हैं, अतः हम जीव हैं। देखिए, अभी सुख दुख का अनुभव करना, जानना, ज्ञाता दृष्टा होना, इन्हें बोलते हैं जीव। तो जैसे अभी तुम हो, मैं हूँ, या फिर कोई जानवर है। जैसा अगर हमें कोई चोट पहुंचाए तो हमें दुख होता है। अगर हमें कोई अच्छी बात बोल दे, अगर हमें कोई चीज की खुशी हो जाए, हमारा कोई कार्य सफल हो जाए, तो हमें खुशी होती है, हम सुख का अनुभव करते हैं। तो ये जो फीलिंग्स, ये जो भावनाएं हम में होती है, इस जैसे हम में मनुष्यों में होती है, ऐसे ही यही सेम भावनाएं जानवरों में भी होती है। तो मनुष्य, जानवर जो भी कुछ चीज को समझते हैं, जानते हैं, जिनमें सुख दुख का अनुभव करने की क्षमता होती है, वो सब जो होते हैं वो जीव होते हैं। और अजीव कौन होते हैं? जिनमें ज्ञान नहीं होता, जो जान नहीं सकते, वह अजीव है। अब अजीव कौन कौन से है? तो देखिए, आपके घर में रखा हुआ एक आधा टेबल जो है, या फिर एक आधी कुर्सी है, घर में लगा हुआ पंखा है, टीवी है, ऐसी जो भी चीजें हैं। अब इन चीजों को, अगर अपना आपका मोबाइल ले लो, अगर आपके मोबाइल को अगर उठाकर जोर से जमीन के ऊपर पटक दिया, या फिर आपके टेबल या कुर्सी को जोर से छत के ऊपर से नीचे फेंक दिया, तो क्या टेबल कुर्सी को कभी कोई दुख होगा? क्या उनको कभी कोई चोट लगेगी? क्या उन्हें कभी कोई फीलिंग होगी? नहीं होगी। तो ऐसा जिनमें कोई जानने की क्षमता नहीं है, जिन्हें सुख दुख का अनुभव नहीं होता है, ऐसी जो चीजें होती है, ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको बोलते हैं अजीव। अब देखिए, अब ये तो हो गया बेसिक सा डिफरेंस, लेकिन हमारे जैन धर्म के हिसाब से इसमें का एक जो बहुत ही ज्यादा समझने वाली जो चीज ये है कि हमारा जो देखिए, जैन धर्म जो है, ये सब कुछ आत्मा से ही रिलेटेड है। मतलब जैन धर्म में क्लियरली ऐसा ही है, जैन धर्म के हिसाब से क्लियरली यही है कि हमारी आत्मा जो है वही हमारी है। ये जो हमारा शरीर जो होता है, हमारा हाथ, हमारा पाँव, हमारा रंग, गोरा या काला रंग, हमारा चेहरे की सुंदरता, हमारा कद, हमारी ऊंचाई, ये जो भी हमारा शरीर है, ये हमारा नहीं होता है। हम मतलब बस हमारी आत्मा, जिस आत्मा ने बस इस शरीर का सहारा लिया है, इस शरीर में वो आत्मा होती है। ये है जैन धर्म का मेन प्रिंसिपल। और इसी आत्मा को हमें इस शरीर से मुक्ति पाकर हमें हमारी आत्मा को मोक्ष में ले जाना होता है। तो इसीलिए जो हमारा जो शरीर होता है, हमारा शरीर भी जो होता है, वो भी जीव नहीं होता है। हमारा शरीर भी अजीव ही होता है। और शरीर के जो सारे अंग होते हैं, जैसे हमारी आँख, हमारे कान आदि, ये शरीर के हमारे जो हिस्से होते हैं, ये भी अजीव ही होते हैं। अभी आप अगर ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं आँखों से कुछ देख सकता हूँ, या मेरे कानों को तो कुछ आवाज़ सुनाई देती है, या मैं अपने हाथों से कुछ कार्य कर सकता हूँ, तो फिर ये चीज़ें अजीब कैसे हुई? क्योंकि अगर मैं किसी चीज़ को हाथ लगाऊँ तो मुझे फ़ील होता है। अगर मैं कुछ मेरी आँखें खोलूँ तो मुझे कोई दृश्य दिखता है। मेरे कान में से मैं कुछ सुन सकता हूँ, तो फिर ये चीज़ें अजीब क्यों हुई? तो हाँ, ये चीज़ें अजीब ही होती हैं, क्योंकि वास्तव में जो इन सभी चीज़ों को जानने वाला होता है, इन्हें फ़ील करने वाला होता है, वो होती है बस हमारी आत्मा। ये जो भी हमारे जो अंग होते हैं, ये मात्र एक निमित्त होते हैं। बस इनका कार्य होता है कि जब तक उस शरीर में आत्मा है, तब तक ये बस ये संदेश को आत्मा तक पहुँचाने का कार्य ही कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आत्मा शरीर से निकल जाती है, तो पूरा शरीर और पूरे शरीर के ये जो अंग होते हैं, ये किसी भी काम के नहीं होते हैं। इसीलिए पूरा शरीर और शरीर के पूरे अंग जो होते हैं, ये भी अजीव ही होते हैं। तो ये ध्यान में रखना है हमें कि शरीर और शरीर के अंग भी अजीब ही होते हैं। जीव तो सिर्फ और सिर्फ हमारी आत्मा है, जो सब जानती है और समझती है।
तो ये था जीव और अजीव के बीच का भेद। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय